शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस दौरान जो परिवर्तन होना है केवल एक ग्रह का परिवर्तन होगा जो अपने वक्री गति से मार्गी गति में प्रवेश कर जाएंगे, और वो शुक्र ग्रह होंगे जो 29 जनवरी को इनका परिवर्तन होगा, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं, केवल वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसी राशिफल में हम चेक करेंगे। ये फलादेश अगले 8 दिनों का है 7 की जगह पे, क्योंकि 24 से लेके 30 हो रहा था, इसलिए मैंने 24 से 31 तक का पूरा अपडेट कर दिया है। अगला अपडेट 1 फरवरी से मिलेगा आपको। तो ये पूरा 7 दिन 8 दिन आपका कैसा बीतेगा, सबसे पहले स्पष्ट रूप से बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा की स्थिति जैसा आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा है, ये आपके लगन से 6वें घर में रहेंगे और ये 10वें घर तक पहुँचेंगे इस पूरे दिन में। तो 6वें से लेके 10वें घर में जब पहुंचेंगे तो 3 पार्ट कर लेते हैं जैसे हम करते थे। पहला पार्ट मतलब पहले 2 दिन, उसके बाद 3 दिन और लास्ट के 3 दिन। तो 2, 3 और 3 में मैं इसको डिवाइड कर ले रहा हूँ। पहला पार्ट जो रहेगा, अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के हिसाब से पहले 2 दिन थोड़ी सी एसिडिटी आपकी ज़्यादा रहेगी, उधर संबंधित कुछ विकार रहेंगे। मध्य का जो पार्ट रहेगा उसमें संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपकी जो सेहत है वो सही रहेगी, और तीसरे पार्ट में भी जो मैं देख रहा हूँ उसमें भी आपको सेहत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन कोल्ड कफ इत्यादि अकस्मात आपके बढ़ सकते हैं। यानी 3 फेज़ जो मैं बोल रहा हूँ, 3rd फेज़ में अंतिम 3 दिन जो होगा हफ्ते में, स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। यानी पहला और 3rd ये 2 फेज़ जो रहेगा स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा, लेकिन मेजर नहीं रहेगा। लेकिन हफ्ते का जो मध्य पार्ट है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है स्वास्थ्य के लिए। धन की स्थिति देखा जाए तो धन के लिए आपका जो लग्नेश है वो अभी भाग्य में वक्री था, अब ये मार्गी होगा। जैसे जैसे मार्गी होता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए काफ़ी अच्छा देगा रिजल्ट। ये आप ऐसा मान के चलिए कि अभी से लेके 24 तारीख से लेके 29 तक का जो परिणाम रहेगा वो उतना ज़्यादा फलित आपको नहीं देगा जितना आपको 29 के बाद दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसकी डिग्री बढ़ते जाएगी और ये मार्गी पोजीशन पर रहेगा, वैसे ही भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य का साथ भी मिलना है और साथ में धन की स्थिति भी आपकी भाग्य से आती जाएगी। आपका लग्नेश खुद भाग्य में बैठा है और यहाँ पर बुध जो आपके 10वें स्थान पर बैठा है, ये भी इस पूरे हफ्ते यहीं पर रहने वाला है। तो आपको धन से संबंधित भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा की स्थिति धन के लिए देखा जाए तो हफ्ते का मध्य जो है थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जिसको दैनिक राशिफल में अपडेट करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म है कि हफ्ते के मध्य में कुछ ना कुछ धन को लेकर परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। तो ओवरऑल कहा जाए ये धन की स्थिति, भाग्य की स्थिति और आपके स्वास्थ्य को बताया गया है। अब आपके इनकम को देखते हैं, प्रेम प्रसंग, शिक्षा की स्थिति। देखिए, इनकम के लिए जो ये पूरा हफ्ता बन रहा है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे, हालांकि मध्य में थोड़ा सा आय के साधन में कुछ गिरावट आ सकती है या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं। हो सकता है इसी दौरान बड़े भाई बहनों को किसी प्रकार का कष्ट भी हो, परेशान नहीं होइएगा, धीरे धीरे सारी परेशानियां खत्म होती जाएंगी। लेकिन हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग सामान्य रूप से ही चलने वाले, बहुत ज़्यादा मैं चेंजिंग इस पूरे हफ्ते में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। चाहे वो 1st, 2nd या 3rd फेज़ की बात करूँ, सभी समय जो रहेगा प्रेम प्रसंग में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिलेगा, और ये ज़्यादातर परेशानी आपको मध्य में ही रहेगा। ओवरऑल मध्य का जो पार्ट रहेगा हफ्ते का वही थोड़ा परेशानी वाला दिखाई दे रहा है, नहीं तो सारे समय जो रहेंगे वो आपके लिए अच्छे हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए अगर आपकी शिक्षा अपूर्ण रह गई थी और फिर से आप चाहते हैं कि इसको पूरा करने के लिए, तो बहुत अच्छा समय है, निश्चित रूप से आप स्टार्ट कर दीजिए। इस समय भाग्य का साथ भी मिलेगा, शेयर सट्टा से भी लाभान्वित रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका जो पूरी स्थिति बन रही है वो केवल हफ्ते का मध्य का पार्ट थोड़ा सा परेशानियों वाला बन रहा है, बाकी सारे समय जो रहे
आपके अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको भी स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छा होगा कि आप हफ्ते के अंतिम 3 दिन में अगर इसको प्रारंभ कर देते हैं, और वो भी 29 जनवरी के बाद, क्योंकि उस समय आपका लग्नेश मार्गी हो जाएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में, और मैं चार्ट भी साथ में डिस्प्ले में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए भी सुविधा हो। चंद्रमा आपके लगन से पंचम से नवम में रहेगा, एक त्रिकोण से दूसरे त्रिकोण में रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, यानी पहले 2 दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे, हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, धन के लिए भी अच्छा, परिवार के लिए भी अच्छा, और प्रेम प्रसंग के लिए भी अच्छा। मुझे कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिनको ऑलरेडी मेजर प्रॉब्लम चल रही है, माइनर प्रॉब्लम की ये नहीं बात कर रहा हूँ, मेजर प्रॉब्लम अगर चल रही है, जैसे आपको किडनी में स्टोन्स हैं, अगर आपको डायलिसिस पर आप हैं, तो अभी भी वृषभ लगन में ये परेशानियां चल बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली है। जैसे जैसे ये 29 जनवरी के बाद आपका लग्नेश मार्गी होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सामान्यतः जिनको मेजर परेशानियां नहीं है, उसको छोड़कर, उन लोगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए स्वास्थ्य अच्छा ये हफ्ता देख रहा हूँ, चाहे वो प्रारंभ हो, मध्य हो या अंतिम पार्ट हो, ये इन तीनों में ही मैं अच्छा देख पा रहा हूँ। इसके अलावा व्यवसाय के लिए स्थिति आपकी पहले से अच्छी होगी। पिछले हफ्ते से व्यवसाय जो होगा, रेवेन्यू जनरेशन जो होगा, पिछले हफ्ते से आप कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। साथ में कुछ परेशानियां जो रहेगा हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में ज़्यादा रहने वाला है कार्य व्यवसाय को लेकर। तो कार्य व्यवसाय को लेकर जब चंद्रमा आपकी लगन से अष्टम में रहेंगे तो थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो समय रहेगा वो आपके पक्ष में रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अलर्ट कर देना चाहता हूँ, ये पूरा हफ्ता, इस समय अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं और आपका डिस्प्यूट हो रखा है किसी के साथ, पार्टनर के साथ, या आपके दैनिक रोजगार में कुछ फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो आपको बहुत यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इस समय प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी इस हफ्ते। आपको बेटर होगा कि अच्छे समय का वेट करना चाहिए। और मैं बार बार अपने क्लाइंट से भी कहता हूँ, आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि जाओ इसी काम को कर लेना चाहिए, क्योंकि वो समय में अपने साथ छोड़ देते हैं तो दूसरे पर क्या भरोसा कीजिएगा। तो यहाँ पर समय अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना लीजिए इन बातों से लेकर। और कार्य व्यवसाय को जो पार्टनर करते हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छे समय का वेट कीजिए, उसके बाद ही आप अगर उसको करते हैं तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। धन के लिए स्थिति जो रहेगी सामान्य से अच्छी रहेगी। इवन कहा जाए पदोन्नति के योग हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। प्रारंभ उतना अच्छा धन के लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका जो मध्य पार्ट है और जो अंत पार्ट है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग पूरे हफ्ते जो रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा मैं चेंजिंग नहीं देख पा रहा हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे जो वृषभ लगन में दिखाई दे रही है वो आपके पंचम त्रिकोण का मालिक नवम त्रिकोण में जाकर बैठा है। विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। जो विद्यार्थी है उनके लिए सकारात्मक परिणाम देगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जो लोग शिक्षा जिनकी रुकी है उनको भी प्रारंभ कर देना चाहिए। और जो लोग कार्यरत हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको लर्निंग स्किल अपनी अगर अपडेट करनी है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा टाइम ये हफ्ता रहेगा। और इसमें आप निश्चित रूप से अगर काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। परेशानी कहाँ पर आ रही है इस हफ्ते में? अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो कोर्ट केस को लेकर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ नकारात्मक ही रिजल्ट आपके मतलब आपके पक्ष में नहीं रहेगा। नकारात्मक ओवरऑल रिजल्ट रहेगा, आपके फेवर वाले रिजल्ट ना होकर आपके अनफेवरेबल रिजल्ट ही आने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो कुंडली का विश्लेषण आपको करा लेना चाहिए। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति अभी भी लगी रहेगी। ओवरऑल सामान्य से अच्छा समय रहेगा। सबसे अच्छा समय विद्यार्थी वर्ग के लिए रहेगा। और धन अर्जन में भी आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं रहेंगी। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में ये जो पूरा टाइम दिखाई दे रहा है, इसमें चंद्रमा आपको दिख रहा होगा येलो कलर से, जहाँ पर मैंने दिखाया वो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट जो है
वो ब्लू कलर से दिखा है। चंद्रमा आपके चतुर्थ लेन में जाएंगे। हफ्ते का प्रथम भाग द्वितीय भाव बहुत ही अच्छा रहेगा। द्वितीय का थोड़ा सा जो पार्ट रहेगा, मतलब हफ्ते का 5वां दिन कह सकते हैं, वो थोड़ा आपको परेशान करेगा, उधर से संबंधित कुछ परेशानी। और अंतिम पार्ट आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, अंतिम 2 दिन बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा। स्वास्थ्य के प्रति निश्चित रूप से सचेत रहिएगा उस समय। जीवन साथी के साथ अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट है, तो वो सब गिरावट इस हफ्ते जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो हफ्ते के प्रारंभ और मध्य स्टार्ट से पहले ये ख़त्म हो जाएगा। और सुख की अनुभूति भी मिलने वाली है। यहाँ पर जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग भी इस हफ्ते के मध्य में जाकर बनेंगे। और अंत से 2 दिन पहले भी जो रहेगा वो भी आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। आपको देखिए, ये जो प्रारंभ, मध्य या अंत मैं बोल रहा हूँ, ये केवल एक सिंपल विश्लेषण है। अगर आपको विश्लेषण प्रतिदिन का देखना है तो दैनिक राशिफल में ज़रूर देखिए। मैं हर तरीके का राशिफल यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। हर तरीके से आप लाभान्वित रहिए, ये मेरा प्रयास है। और मैंने जो पोर्टल डेवलप किया हुआ है kundliexpert.com पर, वहाँ पर जाके लॉगिन कीजिए और साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक पोर्टल जिस तरीके का आपके हिसाब से होना चाहिए, कस्टमाइज, उसको बना दिया गया है। और आपको निश्चित रूप से यहाँ पर एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। और 7-8 दिन में उसमें और अपडेट चल रहा है, तो काफ़ी अच्छे परिणाम आपको वहाँ पर करेंगे। और ये आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो मिथुन लगन में जो स्थिति बन रही है, विद्यार्थी वर्गों के लिए बात किया जाए, विद्यार्थी वर्गों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पर कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। प्रत्येक दिन बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। धन की स्थिति के हालांकि कुछ परेशानियां मुझे दिख रही है, वो भी हफ्ते के अंत आते आते, प्रारंभ अच्छा, मध्य जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन जो अंत रहेगा वो थोड़ा सा परेशानियों वाला रहेगा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। भाग्य का सहयोग भी आपको हफ्ते के प्रारंभ और मध्य में मिलने वाला, अंतिम में आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। जब चंद्रमा अष्टम में रहेंगे उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है। आपकी दशा अंतरदशा क्या कहती है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड, ज़रूर चीज़ों को चेक करना चाहिए। और अगर आपको लगती है कि कुछ परेशानियां चल रही है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण भी यहाँ पर करवाते हुए चलना चाहिए। आप धर्म के प्रति भी आपका झुकाव इस हफ्ते के प्रारंभ और मध्य में ज़्यादा रहेगा। अंत में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और हर विपरीत परिस्थितियों में। तो कर्क लगन वाले जातकों का ये हफ्ता कैसा बीतेगा ये हम समझते हैं। कर्क लगन में आप देखिएगा, जहाँ पे डिस्प्ले में चंद्रमा आपके लगन से तृतीय भाव से लेकर सप्तम भाव में रहेंगे, तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके लिए काफ़ी मेहनत भरा रहेगा। स्टार्टिंग मेहनत से होगी और आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और इस मेहनत के कारण आप ऊर्जावान भी महसूस करेंगे और कई प्रकार के रुकावटों को भी आप ख़त्म कर लेंगे। हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हफ्ते के मध्य में आपको कई प्रकार के राहत मिलेंगे। मतलब शारीरिक कष्ट भी इस समय ख़त्म रहेगा, आय के साधन भी बढ़ेंगे और संतान से अगर कोई परेशानियां चल रही थी तो वो परेशानियां भी खत्म होगी। तो कर्क लगन में अगर मैं देखता हूं, चाहे वो धन की स्थिति, चाहे वो कार्य व्यवसाय को लेकर, सारी स्थितियां लगभग ठीक चल रही हैं। और भाग्य का साथ भी स्टार्टिंग के 2 फेज में आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जो अंतिम हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन है ये थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक रहेगा। शरीर में किसी प्रकार का जो रोग आपको परेशान कर सकता है, और जिन लोगों को ऑलरेडी एसिडिटी या उधर संबंधित कुछ परेशानी ज़्यादा रहती है उनको ये परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन ओवरऑल देख रहा हूँ कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए और धन के संचार के लिए हर तरीके से अच्छा रहेगा। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन के लिए ये हफ्ता जो रहने वाला है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग स्टार्टिंग में रहेगा। हफ्ता प्रारंभ में चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन से भाव में रहेगा और 31 जनवरी, हालांकि 8 दिन का ये मैं बना रहा हूँ, तो 8 दिन में ये चंद्रमा आपके लगन से 6वें घर तक पहुँचेंगे। हालांकि ओवरऑल टाइम जो रहेगा वो
आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन हर काम रुक रुक के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे काम एक ही बार में हो जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में जल्दी कोई काम बनेंगे नहीं, चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो या अंत हो। हफ्ते का अंत का जो लास्ट डेट रहेगा यानी 31 जनवरी, वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा बाकी कोई मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी सिंह लगन नहीं दिखाई दे रही है। सिंह लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा परिणाम लेकर आने वाला है और हफ्ते का प्रारंभ मेहनत से भरा हुआ रहेगा। कई जो लोग ऑनलाइन से काम करते हैं उनके लिए ये समय स्टार्टिंग का जो रहेगा हफ्ते का प्रारंभ वो अच्छा रहेगा और इस समय आपको नौकरी व्यवसाय में भी उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते के मध्य में बॉस से लड़ाई हो जाना, वाद विवाद हो जाना, ये थोड़ा आर्थिक रूप से आपको परेशान करेगा, मानसिक रूप से परेशान करेगा, लेकिन ओवरऑल कहा जाए आपका आत्मविश्वास यहाँ पर कम नहीं होगा और यही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ा कर रखेगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में ये पूरा हफ्ता चंद्रमा आपके लगन से लेकर आपके पंचम में जाएंगे। लगन से पंचम में चंद्रमा जाने के कारण आपको पहले यानी हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा आपके आय के साधन को बढ़ाना, आपके प्रेम प्रसंग को बढ़ाना, लेकिन गर्भवती महिला गर्भ हानि का योग भी हफ्ते के प्रारंभ में ही ये बना जाए तो आपको विशेष यहाँ पर देना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इसका कार्य व्यवसाय को लेकर जो थकावट रहेगा वो हफ्ते के प्रारंभ में ज़्यादा रहेगा। हफ्ते के मध्य का जो टाइम रहेगा उसमें अकस्मात किसी प्रकार के नए खर्चों का निकल के सामने आ जाना, उधर संबंधित परेशानियाँ होना, ये सभी चीज़ें लगी रहेंगी। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर स्थिति सही होती जाएगी। जीवन साथी के साथ भी संबंध आपके मधुर बनते जाएंगे। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद अभी भी कंटिन्यू रहेगा और हफ्ते के अंत आते आते आपका जो पूरा जो समय रहेगा वो धार्मिक कार्यों के लिए आप ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठानों में अपना आप काफ़ी समय व्यतीत करेंगे और इसके अलावा भूमि वाहन मकान से कोई काम करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। समय शुभ रहे और कहा जाता है जब समय अच्छा हो तो सारे काम को कर लेना चाहिए। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में ये पूरा हफ्ता चंद्र के द्वादश से लेके चतुर्थ स्थान पे जाएगा तो निश्चित रूप से इसका जो परिणाम रहेगा हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा। उधर संबंधित परेशानियां भी हो सकती है, जॉब का ट्रांसफ़र का भी योग बन रहा है और अकस्मात यात्राओं के योग का भी चांसेस स्टार्टिंग में ही बना दे रहा है जितने भी तुला लगन वाले जातकों के लिए। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ है कि यात्राओं से थकावट होगा। जिनकी यात्रा नहीं होगी उनके शरीर में कुछ ना कुछ थकावट, बॉडी पेन ज़्यादा स्टार्टिंग में हो सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए अच्छा है। हफ्ते के मध्य में कई रुके हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे। अगर आप किसी कार्य को पूरा करने में असमर्थ हैं तो आपको हफ्ते का मध्य ही चुनना चाहिए। कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो हफ्ते का मध्य लीजिए जिससे कि आप कई रुके हुए कार्य को पूरा कर पाइएगा और शत्रु समय आपसे दबे हुए रहेंगे, अर्थात शत्रु पर आप हावी रहेंगे। हफ्ते का अंत भी आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल कहा जाए प्रारंभ 2 दिन को छोड़ के बाकी 5 दिन आपके फेवर में रहने वाला है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में ये पूरा हफ्ता अर्थात 24 से लेके 31 पूरा मैं 8 दिन का पूरा बना रहा हूँ ताकि ये पूरा मंथ खत्म होगा। इसमें स्टार्टिंग का जो पहला 2 दिन है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला, हर तरीके से सर्वोत्तम है। भाग्य का भी साथ मिलना, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना, प्रेम प्रसंग में गंभीरता जाना, ये सब कुछ अच्छा रहने वाला है। लेकिन जिनको किडनी परेशानी है, डायलिसिस पे, उनको बहुत सावधान है क्योंकि कुछ ना कुछ आनी हफ्ते बाद यानी हफ्ता जो मध्य आरंभ में स्टार्टिंग में ही खर्च भी बढ़ेंगे और हॉस्पिटलाइजेशन के योग भी हफ्ते के मध्य में बन पा रहे हैं। लेकिन किसी प्रकार का मेजर रोग नहीं निकल के आएगा, चाहे आप लैब टेस्ट कर लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, मेजर रोग नहीं निकल के आने वाला है। लेकिन खर्चे तो कराएगा, कुछ दवा पर, मेडिसिन पे आपको कुछ ना कुछ खर्च ये कराने वाला है। इसके अलावा हफ्ते का जो अंत रहेगा वो थोड़ा सा शरीर के अंदर आलस्यता ला सकता है और शरीर के अंदर अगर आप आलस्यता आ जाती है तो उस कंडीशन में थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है। इस समय छोटे भाई बहनों से भी वाद विवाद होने की संभावना भी यहाँ पे बन रही है। वृश्चिक के बाद हम धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, ये पूरा हफ्ता जो रहने वाला है 24 से लेके 31 जनवरी तक का टाइम, ये आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा।
हफ्ते का प्रारंभ निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला, चाहे कार्य व्यवसाय को देखा जाए, चाहे आपके बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन देखा जाए, या माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी उसको देखा जाए। हर तरीके से आपके लिए मानसिक रूप से जो तनाव चल रहे थे उन सभी को ख़त्म करेगा और सभी रोग दोष यहाँ पे ख़त्म होंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो चैलेंजिंग रहने वाला है। हफ्ते के मध्य में अकस्मात कई नए खर्चे उत्पन्न हो सकते हैं, मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ा देगा। साथ में धार्मिक यात्राओं पे भी आप निकलेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रुकावटें अड़चने कर सकता है, परिवार में वाद विवाद भी कर सकता है। और हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें जाकर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अभी भी वाणी को संयमित आपको रखना पड़ेगा। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि धन तो आएगा, लेकिन रुक रुक के आएगा। जो धन का फ्लो है वो एकदम से नहीं आएगा, जो बीच में स्टार्ट हो गया था अब ये रुक रुक के आने वाला है। और ये अभी टाइम इस समय गोचर में देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता स्टार्टिंग के 2 दिन अच्छे हैं, उसके बाद मध्य का 2 दिन बहुत ख़राब है, उसके बाद के टाइम सामान्य से अच्छे हैं। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में ये हफ्ता पूरा 24 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो टाइम रहेगा वो आपके लिए हर तरीके से अनुकूल रहने वाले हैं। हफ्ते का प्रारंभ और द्वितीय भाव दोनों ही अच्छा है। एक तरफ जहाँ पर कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटों का सामना करने को मिलेगा, लेकिन उस कार्य क्षेत्र में रुकावटें जो आ रही हैं उसको आप सुलझाने में खुद सामर्थ्य हैं और इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। बड़े भाई बहन आपके पक्ष लेंगे, मित्र रिश्तेदार इस समय आपके हितैषी रहेंगे और साथ में आर्थिक उन्नति के योग भी प्रथम 2 पार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। अंतिम भाग जो रहेगा उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां, अकस्मात खर्चों का बढ़ जाना, ये सब चीज़ मुझे दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल कोई मेजर परेशानियां मुझे इस हफ्ते नहीं दिख रही है। केवल वाहन चलाते समय अभी भी सावधानी बरतिए, अकस्मात वाहन दुर्घटना के योग भी गोचर में यहाँ पे बने हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, जब भी किसी से बात कीजिए तो थोड़ा रिलैक्स्ड होकर बात कीजिए। किसी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने से सामने वाले को बुरा लग सकता है, जिससे आपका रिलेशन मित्र रिश्तेदारों से ख़राब हो सकता है। तो इस हफ्ते का जो अंतिम पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी वाला ज़रूर आपको दे सकता है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में जो समय रहेगा वो आपके अनुकूल रहने वाला है। हालांकि का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो थोड़ा आपको कष्ट ज़रूर करेगा। अकस्मात खर्च की अधिकता होने से मानसिक तनाव बढ़ेंगे और एक के बाद एक खर्च तो होंगे, लेकिन आय के साधनों में गिरावट भी रहेगी। लेकिन इसके बाद के जो 5 दिन है वो आपके लिए हर तरीके से अच्छे हैं। जो भी आपको काम करना है हफ्ते के जो 5 दिन जो बच रहे हैं उसमें ही आपको करना चाहिए, क्योंकि इस समय चंद्रमा दशम भाव में एकादश भाव में रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अंतिम दिन हालांकि चंद्रमा आपके द्वादश में रहेगा तो खर्च वहाँ पर पुनः बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन हर तरीके से उन्नति के योग ये पूरे हफ्ते मिल रहे हैं। इस हफ्ते विद्यार्थी वर्गों के अगर कुछ परिणाम आने वाले थे तो पॉजिटिव आएंगे, और जिनके स्थान परिवर्तन के योग नहीं बने थे उनके स्थान परिवर्तन बनेंगे। स्थान परिवर्तन होने से आपका हित होगा, मतलब आपकी स्थान परिवर्तन करने से अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। उल्टा मुझे धन लाभ की स्थिति भी दिख रही है स्थान परिवर्तन के बाद। तो ऐसा अगर योग बन रहा है तो निश्चित रूप से आपको कर लेना चाहिए। और अगर किसी के साथ विवाद चल रहा है तो आपको हफ्ते के मध्य का टाइम उसको सुलझाने का सबसे बढ़िया, उसी में जाके आप सुलझा सकते हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सही हो जाए। इसके अलावा मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में ये जो पूरा हफ्ता रहने वाला है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हफ्ता हो सकता है। स्टार्टिंग का प्रारंभ और मध्य जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने वाला है। जो भी सपोर्ट वाली चीज़ मिलेंगी वो हफ्ते के अंतिम 4 दिन मिलने वाले हैं। खर्च तो देखिए बढ़ना ही है, किसी भी कंडीशन में खर्च बढ़ना है। और अकस्मात मानसिक तनाव, किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते में भी आपको बड़े तनाव मिलेंगे। और आपका जो मन भी रहेगा कि अकस्मात किसी से भी लड़ाई झगड़े हो तो उसमें भी आप इनिशिएट ले लेंगे, जिससे उल्टा आपको ही नुकसान होना है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचे रहना चाहिए। आय के साधन हालांकि आपके बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इनकम आएगा नहीं, फाइनेंस की स्थिति भी इस हफ्ते अच्छी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो हफ्ते का जो प्रारंभ और मध्य थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है, और हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। प्रेम प्रसंग को लेकर जो गंभीरता अगर नहीं थी, मतलब जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह होने का यहाँ पर योग बन रहा था। और साथ में इस हफ्ते में अगर विवाह का प्रस्ताव अगर आप बात करें
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और गोचर में स्थिति सामान्य से अच्छी बनी है, लेकिन मैं पुनः बता दूं कि प्रारंभ के जो 2 दिन रहेंगे वो थोड़ा सा कठिनाई वाला रह सकता है। इसके अलावा मध्य आपका सबसे अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा ये सप्ताह कैसा बीतेगा 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का। हालांकि ये 8 दिन हो जा रहे हैं, ये 8 दिन का भविष्यफल है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।